students. Today we will take the compo. In this video we will do the compo. Compo जो हम आज सीखेंगे वो है नोटिस. यहाँ पे मैंने एक नोटिस तो लिखा है जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक नोटिस लिखा हुआ है. बट पहले तो हम ये समझेंगे कि नोटिस होता क्या है. What is an noticed? It is a written or a printed piece of information targeted for a specific group of people. Means या तो वो एक written या तो वो एक printed information होती है जो हमें information पास करती है. ठीक है, information देती है कि क्या है. So it usually covers an event, an inauguration, a function, a general instruction. Means कोई इवेंट होता है तो वो भी हम बोर्ड पे बताते हैं ना. जैसे अपने स्कूल में आपको नोटिस बोर्ड पे मीटिंग रहता है, पेरेंट्स मीटिंग रहता है, फिर आपको कोई कंपटीशन होने वाला होता है या कुछ लॉस्ट एंड फाउंड होता है, तो वो हम नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं ना स्कूल में. उसी तरह से ये सारी चीज़ें भी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको नोटिस के तौर पे इन्फॉर्म किया जाता है, जो डिस्प्ले बोर्ड पे डिस्प्ले होता है. कभी इवेंट भी डिस्प्ले होता है, इनॉग्रेशन होता है, फिर हमारे स्कूल में जैसे मैंने आपको बताया नोटिस बोर्ड होता है. तो वो सब चीज़ें जो आपको डिस्प्ले होती है उसे हम कहते हैं नोटिस. Now let's keep some key points to write a notice. Like the ideal length of notice is 50 words. So only relevant points need to be addressed. I mean to say that कि हमारा जो नोटिस होता है, नोटिस कभी भी एकदम 2-3 पेज का लेंथी नहीं होता है. वो हमेशा आइडियल लेंथ होता है उसका 50 वर्ड्स. ठीक है, 50 वर्ड्स में, मिनिमम 50 वर्ड्स में आपको नोटिस कंप्लीट कर देना है. ओके, फिर नोटिस आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है. यू जस्ट कैन नॉट राइट द नोटिस एनी हाउ, यहाँ से शुरू किया वहाँ से शुरू किया. नो, इट हैज़ टू बी अ प्रॉपर format. Okay, now I will explain you the format of the notice. How you will be writing the notice, that is also an important. It is the most important that the notice has to be in the format which I just told you about the key point. In the key point part, that you have to follow the notice format. Now let's see how to write. See here, format of notice. Now whenever you are writing any notice, you have to format this rectangular box. कंपल्सरी कॉम्पो बुक में आपको ये रेक्टेंगुलर जो आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर दिख रही है डार्क वाली, ये डार्क बॉर्डर आपको बनानी है. ये रेक्टेंगुलर शेप आपको बॉक्स बनाना है. उसके बाद टॉप मिडल में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नोटिस कौन लिख रहा है. सो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, लेकिन ये भी मैं आपको फ़िलहाल फॉर्मेट बता रही हूँ कि टॉप में, फर्स्ट, मिडिल में हमेशा ऑर्गेनाइजेशन जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम, जो ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे कि अगर आप देखोगे कि आपके स्कूल बोर्ड पे जो नोटिस लगती है, ऊपर हम लिखते हैं ना इमेज इंग्लिश स्कूल,
सो दैट इज अवर ऑर्गेनाइजेशन जो लिख रहा है, ओके, जो नोटिस लिख रहा है। सो टॉप मिडिल में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आएगा, उसके नीचे आपको कंपल्सरी नोटिस वर्ड लिखना है, NOTICE, नोटिस कंपल्सरी, और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नीचे मिडल में ही आपको ये नोटिस वर्ड कंपल्सरी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ नोटिस मीन्स कौन से डेट को आप नोटिस इशू कर रहे हैं, वो डेट आपको लिखनी है। अंडरस्टूड? देन आफ्टर डेट अगेन in middle the title or the headline means जो हमारा टाइटल है, नोटिस लिखने का जो टाइटल है वो आप यहाँ पे लिखोगे। इवन या अगर जैसे कि कभी कंपटीशन है स्कूल में तो कंपटीशन लाइक ड्राइंग कंपटीशन, फिर आर्ट कंपटीशन, देन रंगोली कंपटीशन, सो दैट काइंड ऑफ heading will you have to write over here, okay? Then body of the notice, फिर आप लिखोगे नोटिस, आपका जो मेन नोटिस का बॉडी है वो डिटेल्स यहाँ पे लिखोगे। एंड एट लास्ट देर विल बी अ सिग्नेचर, देन नेम, जिसने भी नोटिस लिखा है उसका नाम, एंड देन डेजिग्नेशन। अब आपके में क्या लिखोगे, आप यहाँ पे क्लास लिखोगे, ओके, आपका फुल नेम और आपका क्लास। नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड, ओके, बिकॉज इट्स अ स्टूडेंट। So this is the format of the notice. Now we have seen the format. Now I will explain you the topic which I have taken for the notice. You are Atul of class 5th C. You have lost your lunch box in the playground during recess. Write a notice to be put up on the school notice board about your lunchbox. Do not forget to promise a treat to the finder. Means टॉपिक क्या है हमारा कि एक स्टूडेंट है अतुल, ओके, 5th स्टैंडर्ड का, उसका लंच बॉक्स गुम गया है प्लेग्राउंड में रिसेस में, ओके। अब आपको नोटिस लिखना है स्कूल बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए कि मेरा लंच बॉक्स गुम गया है, और साथ में ही जिसने भी ढूंढ के दिया उसे आप एक प्रॉमिस कर रहे हो कि आप उसे ट्रीट दोगे, ठीक है। सो नाउ दिस काइंड ऑफ नोटिस इज नोन एज अ लॉस्ट एंड फाउंड। इस टाइप की जो नोटिस होती है उसको हम कहते हैं लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, ओके। सो जैसे मैंने आपको फॉर्मेट पे बताया कि यू हैव टू मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, so you can see I have made one rectangular box over here, see here, okay, this is the rectangular box I have made. In that, what I told you, name of the organization, so in middle you will be writing Image English School. Below that, notice is most important thing that you have to write. So name of the organization आ गया, Image English School. Then notice word also mentioned. Then after that date, okay. फिर मैंने आपको क्या बोला था, डेट के बाद अगेन मिडिल में आपको क्या लिखना है, टाइटल। सो यहाँ पे हमारा टाइटल क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड। क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड, ओके, वो हमारा टाइटल है। अब मैंने आपको बोला था कि जो बॉडी होगी वो आपको ज़्यादा लेंथी नहीं करनी है, तो अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत छोटे 2 पैराग्राफ में नोटिस लिखा है। फर्स्ट क्या लिखा है, आई हैव लॉस्ट माई लंच बॉक्स इन द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस। इट इज़ अ रेड एंड ब्लू लंच बॉक्स। The lid of the lunchbox has a picture of Spider-Man.
द फर्स्ट पैराग्राफ इज वेरी शॉर्ट, 3 ही सेंटेंस में है, और प्लस इंट्रोडक्शन है. क्या है? इंट्रोडक्शन अबाउट दी लंच बॉक्स. जो गुम गया है उस लंच बॉक्स का इंट्रोडक्शन इसमें लिखा है. फिर सेकेंड पैराग्राफ, द फाइंडर में रिटर्न द लंच बॉक्स टू मी और टू द स्कूल ऑफिस. आई प्रॉमिस टू ऑफर अ ट्रीट टू द फाइंडर. वेरी क्लियरली इंफॉर्मेशन है कि मेरा लंच बॉक्स प्लेग्राउंड में गुम हो गया है. रिसेस में रेड और ब्लू कलर का है, और जो ऊपर का लीड है उसके ऊपर स्पाइडरमैन का फोटो है, पिक्चर है. ओके. और या तो आप मुझे दे सकते हो या तो आप स्कूल ऑफिस में सबमिट कर सकते हो. आपको मिला, जिनको भी मिला वो या तो मुझे रिटर्न कर दे या तो स्कूल ऑफिस में सबमिट कर दे. ओके. एंड आई प्रॉमिस टू ऑफर अ ट्रीट टू द फाइंडर. ओके. एकदम छोटा, सिंपल एंड वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन. लास्ट में अतुल क्लास 5th C. सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे अतुल की जगह पे आप बच्चे सब अपना अपना नाम लिखोगे, और प्लस क्लास 5th. A में हो तो A, B में हो तो B. ओके. सो विद दिस नोट आई विल कंप्लीट दिस नोटिस. एंड ये नोटिस आपको आपके कॉम्बो बुक में लिखना है. मैं PDF आपको शेयर कर दूंगी. ठीक है, PDF आपको मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पे. अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू.